कहोगे कि हाँ हम तो माँ माने, हमारे दिल में तो कोई पाप नहीं है, फिर माँ तो आपके घर में भी है, बहन तो आपके घर में भी है, सही बात है ना। पर ये आदि शक्ति है, ये स्वयं माँ है ना, इसने पूरे सृष्टि को जन्म दिया। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों आजकल ऐसा क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा ट्रेंड में क्यों आ गया तंत्र एकदम से? आजकल मतलब हाँ, आप ये माता जी की साधना करो, आपको वशीकरण प्राप्त होगा, आप किसी को भी वशीकरण कर सकते हो। आप ये माता जी की साधना करो, ये भगवान की साधना करो, आप मारण क्रिया कर सकते हो। तो कोई एक व्यक्ति विशेष कैसे पहचाने कि अगर कोई किसी साधु से मिल रहा है, उसके दर्शन कर रहा है, कि वो फेक है या नहीं, या एक्चुअली में वो कोई सिद्ध साधु है? दूसरा था, क्या गृहस्थी को जाना चाहिए कामाख्या देवी, क्योंकि जिस रूप के वहाँ पर माँ के दर्शन हैं, क्या एक गृहस्थी को दर्शन करने चाहिए माँ के, या फिर वो सिर्फ क्योंकि मैंने ना म्योंग के बारे में माँ बहुत कुछ सुना है कि लोगों को ऐसा डराया जाता है, म्योंग मत जाना, वहाँ पर कोई भी तांत्रिक आपको बिल्ली बना देगा, कुत्ता बना देगा। तो क्या ये सब के बारे में आप बताओ, मेरे को जानना है ये सारी चीजें होती थी, उतनी साधना, कठोर साधना थी, आजकल कुछ नहीं। एक तरफ ये ऐसी भी हैं जो कहते हैं कि माँ को देनी पड़ेगी वो, तो आपकी उसमें क्या आप कहना चाहेंगे उस बारे में, बलि के बारे में? क्या होता है ना, हर हर महादेव, नमो नारायण। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और बार पॉडकास्ट बाबा पे। और आज सावन का पहला दिन है और हमारे प्रभु गुरुदेव का चतुर्मास स्टार्ट हुआ है महाराष्ट्र में। और आज हम जिनके साथ पॉडकास्ट करने वाले हैं, ये बहुत ही सुंदर मूर्ति हैं। वो मैं मतलब उस लायक अपने आप को समझता नहीं कि मैं उनका कुछ उनको इंट्रोड्यूस कर सकूं, उनके बारे में कुछ बता सकूं। मैं सीधा आपको उनसे मिलवाता हूं और उनको नमो नारायण करते हैं, वो खुद ही अपने बारे में कुछ बताएंगे। नमो नारायण माँ, नमो नारायण। जय माँ। कैसे हैं आप? जय श्री माता, जय माँ कामाख्या। मतलब मेरे को भी थोड़ा ये सब जो अभी आपने जो क्रिया कर रहे थे, आप ये क्या था, एक बार आप ऑडियंस को बताइए किस लिए करा और क्या था ये? तो क्या होता है ना, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने जो किया वो कुछ मुद्राएं होती हैं, वो महायोनि मुद्रा कही जाती है। उसके बाद में योनि मुद्रा किया, उसके बाद में डमरू नाट्य किया। तो शक्ति और शिव हर जगह पे दोनों का मिलन रहेगा, जब भी कोई कार्य सिद्ध हो पाएगा। और हमारा एक ऐसा पहले से नियम चलते आ रहा है कि जिस भी जगह पे हम बैठते हैं या कहीं पर भी विराजमान हो जाएंगे जाएंगे, तो हमें पता नहीं है कि कौन सी जगह कैसी है, क्या है, नहीं है। क्योंकि बहुत सारी जगह पे पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारी जगह पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो सारा जो है कि बीच में कोई अपने को दुविधा ना आए, उसके लिए पहले सारी जो अपना एनवायरनमेंट जितना है, जितना अपना सकता है, पूरा उतना पूरा क्लीन किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, इसीलिए किया। तो भाई जैसे मैंने ना अभी देखा कि जो आप मुद्रा कर रहे थे, बहुत से लोग ना आजकल जो बहुत से गृहस्थी भी हैं, वो इंस्टाग्राम रील्स पे देख के कभी शिवलिंग के सामने जाएंगे तो साधु संतों को कॉपी करते हैं, वो मुद्राएं करने की कोशिश करते हैं। तो क्या वो सही है कि जो एक गृहस्थी है, क्या उसको ये सब मुद्राएं करनी चाहिए, कि अगर किसी भी मुद्रा की हम बात करें? देखो क्या होता है ना, आजकल सोशल मीडिया पूरी जनता को पूरा खराब कर रहा है। सोशल मीडिया पूरा खराब है हम ये नहीं कहेंगे, सोशल मीडिया अच्छा भी है बुरा भी है, पर आप अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ से कौन सी चीज़ें अच्छी लेनी है, कौन सी गलत चीज़ें हैं तो उसको नकारना है, क्या है नहीं है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो मुद्राएं हैं या कुछ है, तो ये सिर्फ आप जो गुरु से जो दीक्षित हो सकता है तो वही लोग ये मुद्राएं ये सब कुछ कर सकते हैं। वरना तो अगर यूट्यूब इंस्टाग्राम ये सब देख के अगर, तो फिर खुद का सत्यानाश करना ही कहेंगे हम। तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी उनके ऊपर आएगा अगर बिना गुरु के करेंगे तो। क्या बात होती है ना, जहाँ पे अच्छाई है वहाँ पे बुराई भी है, ये उतना 100% सत्य।
तो इसमें क्या है, जो चीज़ अपने अच्छी करनी जाती भी है, अच्छे कर्म करते उसमें से बुरे कर्म भी हो सकते हैं। अगर जानकारी है, गुरुदेव भगवान के सानिध्य से, उनके आशीर्वाद से, उनके गाइडेंस से आप अगर कोई चीज़ करते हो तो ये आपके लिए बहुत फायदे का रहेगी। अगर आप वैसे ही अगर किसी को कॉपी करोगे तो कॉपी होता है ना, और जी। ब्रांड तो ब्रांड ही होता है। जी, ये जी, तो शॉर्टकट में यही सब जाएंगे हम लोग। जी। माँ अभी मतलब मैंने भी सुना है और बहुत से जो ये यूट्यूब पॉडकास्ट देख रहे हैं शायद उन्होंने भी सुना होगा मेलेडी माँ के बारे में। जी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर आप कुछ माई के बारे में बताएं कि मेलेडी माँ है कौन और कैसे, क्या उनकी कथा है, अगर आप एक बारी वो थोड़ा सा बताएं शॉर्ट में, या जैसे भी आप बताना चाहते हैं विस्तार में। जी। अभी सबसे पहले तो हम यही आपको कहेंगे कि जो मेलेडी माँ है, ये अगर कोई शास्त्र पुराण में अगर देखना चाहोगे तो ये आपको उल्लेख कहीं पर नहीं है। अच्छा, किसी शास्त्र पुराण में नहीं है? कहीं मिलेगा। और ये जो है माँ मेलेडी है, माँ मसानी मेलेडी जो है, ये गुजरात, राजस्थान, कच्छ इस बाजू में बहुत ज्यादा दिखी। तो मतलब इसको कैसा कह सकते हैं कि तंत्र वहाँ से के रिलेटेड, लोग, हाँ जरूर, तंत्र की तंत्र माँ से ही है, हम्म, तंत्र में ही इसको पकड़ा जाएगा। अच्छा। माँ मेलेडी जो है, ये कहा जाता है कि महाकाली जो है, तो महाकाली का ही और एक उग्र रूप कहा जाता है कि माँ मेलेडी, मसानी मेलेडी है ना। और मसानी इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि माँ स्मशान में विराजती है ना। और काली कहाँ विराजती है? काली भी तो स्मशान में है। तो इसीलिए मसानी मेलेडी और काली का ही रूप यही है मेलेडी, इसलिए मसानी मेलेडी कहा जाता है। ये तंत्र क्रिया के लिए नजर बाधा, या आजकल तो बहुत गलत उपयोग करने लग गए हैं कि आजकल तो बहुत जो भी कोई चीज अगर देखी जाए तो वहाँ कहीं मेलेडी जैसे कौन सी तो ट्रेंड हो गया है जैसे आजकल का। जी, अभी जैसे आजकल आपने बोला ना ट्रेंड हो गया, तो ऐसा ही बोलते हैं कि मतलब मेरे पॉडकास्ट में भी कुछ मैं तो ये कहूंगा सो कॉल्ड तांत्रिक आए हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे पॉडकास्टर हैं तो जो सिर्फ सो कॉल्ड तांत्रिकों का पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो उस पे वो लोग आके बोलते हैं कि मेरे पास कच्चा कलुआ है, मेरे पास अप्सराएं हैं, मेरे पास कर्ण पिशाचिनी है, जिन है, बहुत सारी, और जो आपने जैसे बताया डाकिनी है। तो क्या ये सत्य है या फिर मतलब क्या ये सत्य है, क्या होता है सबके पास? देखो, सत्यता तो ये है कि ये जो सारी चीजें ये होती है। अच्छा, ये रियलिटी है। ये सारी चीजें तो वास्तविक में है। मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। सर्वप्रथम तो यही बात है। पर अगर आप देखोगे तो तंत्र क्रिया में ये सारी चीजें आती है। पर आजकल क्या हो गया है, नौजवान बच्चों को बहुत ज्यादा कि नहीं हमें तांत्रिक बनना है, ये है। ऐसा क्यों आजकल ऐसा क्यों हो रहा है, इतना ज्यादा ट्रेंड में क्यों आ गया तंत्र एकदम से? आजकल मतलब जो फेक के वजह से, मतलब असली जो बाबा लोग हैं, जो रियलिटी है, जो साधु संत हैं, वो पीछे हटते जा रहे हैं। और ये फेक बातें जो सुनाई जा रही ना कि हाँ आप ये माता जी की साधना करो, आपको वशीकरण प्राप्त होगा, आप किसी को भी वशीकरण कर सकते हैं, आप ये माता जी की साधना करो, ये भगवान की साधना करो, आप मारण क्रिया कर सकते हैं। ये आसान चीजें हैं क्या? ये कोई सब्जी मंडी में कोई बेचने वाली सब्जी थोड़ी ना है। सिद्धि करना कोई इतना आसान थोड़ी है। सिद्धि करना मतलब लोहे के चने चबाना बराबर है ना। इसको बहुत सावधानी से, बिल्कुल बहुत सोच के रखना पड़ता है। उसके बहुत सारी बातों का अपने को बंधन लग जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं। तो ये लालसा होने की वजह से आजकल के जो युवा है तंत्र मार्ग में बहुत ज्यादा। अभी जैसे आपने भी बोला ना कि बहुत से मतलब सोशल मीडिया की वजह से बहुत से फेक बाबा और ये सब आ गए हैं, तो कोई एक व्यक्ति विशेष कैसे पहचाने कि अगर कोई किसी साधु से मिल रहा है, उसके दर्शन कर रहा है, कि वो फेक है या नहीं, या एक्चुअली वो कोई सिद्ध साधु है, कैसे वो पहचाना जाए? हम आपको एक उदाहरण देना चाहेंगे।
आप एक घड़ा लोगे, घड़े में आधा पानी डालोगे, घड़ा हिलेगा, आवाज करेगा ना। उसके पास है कुछ ज्यादा, कुछ नहीं है, आधा ही ज्ञान है, बज रहा है ना। और जो पूरा भर के रखोगे वो आवाज करेगा, नहीं करेगा। तो ये चीज होती है, जिसके पास कुछ नहीं है वो बड़ी बड़ी बहुत बातें ढिंढोरा पीट रहा होगा। हाँ, और जिसके पास कुछ नहीं है ना, तो वो बिल्कुल चुपचाप रहेगा। इस हाथ की खबर इस हाथ को भी नहीं पता चलेगी। ये तांत्रिक असली जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, हम तो उसको तांत्रिक मानेंगे ही नहीं। आपके पास क्या है नहीं है ये आपको गुपित रखना है। सर्वप्रथम तो साधना का नियम ही यही है कि आप कोई भी सिद्धि प्राप्त करते हो, कोई भी साधना अगर आप करते हो, तो उसका नियम यही है कि आपको सब बातों को गुप्त रखना है। साधना सिद्धि कोई 4 लोगों के बीच में नहीं की जाती है, ये अकेले में एकांत में होती है। कोई एकांत जो जगह होगी, अभी आप हमारे पीछे ही देख रहे हो कि कितना, अभी हमारा 4 महीने का चातुर्मास गुरुदेव भगवान के सानिध्य में अभी कल से तो शुरुआत हो गई है। तो बस ऐसे जंगलों में ये सारी चीजें होती हैं। अभी चातुर्मास है, मतलब हमारा तो चातुर्मास में हम लोग तो भजन संध्या वो सारे कीर्तन होम हवन यज्ञ वो सब भी करेंगे, पर उससे परे भी कुछ और साधनाएं भी है 4 महीने के अंदर जो हम इन वादियों के बीच में, इन जंगलों के बीच में हम करेंगे। वो किसी को पता नहीं चलेगा कि हम कब चले जाएंगे, कब साधना करके कब आ जाएंगे। ये गुप्त चीज होती है। ये आपकी बात से मुझे याद आया, परम पूज्य गुरुदेव ने एक बार ही, मैं बैठा था उनका सत्संग हो रहा था, तो परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि उन्होंने भी यही सेम चीज बोली कि अगर कोई पॉडकास्ट पे आके या कुछ ये सब चीजों का ढिंढोरा पीट रहा है तो उसको कुछ ज्ञान नहीं है, क्योंकि स्वयं शिव भगवान ने तंत्र पार्वती माँ को बिल्कुल गुप्त में बताया। ऐसा परम पूज्य गुरुदेव ने बताया। तो ये गुप्त चीजें और गुप्त ही रहनी चाहिए। जब माता पार्वती को भगवान शिव ने जब ये बातें कही भी है, तो माँ का मन जब विचलित हुआ है तो माँ को भी दंड झेलना पड़ा है ना। तो ये बातें हैं, तो ये तो उनकी रची हुई सृष्टि है ना। अपने तो सब बच्चे तो उनके बनाए हुए हैं, जन्म तो वही माँ ने दिया है ना। जब उनसे ये चीजें नहीं छूटी है तो अपने से कहाँ छूटने वाली है। तो इससे अगर जो ढिंडोरा पीटेगा, जो शौक करेगा, उसको भुगतना भी पड़ेगा। वहाँ एक चीज और है कि जब हम तंत्र का नाम लेते हैं ना, तो 2 नाम है जो बहुत ज्यादा आते हैं। अभी एक ट्रेंडिंग नाम आजकल यूट्यूब पे बहुत ट्रेंड में चल रहा है, वो मैं है ना। वो नाम हमेशा आता है जब तंत्र की बात होती है, और जो पहला नाम हमेशा सबसे पहले आता है वो है माँ कामाख्या। तो मैं अभी मेरा जाना हुआ नहीं, माई ने अभी इतनी कृपा करी नहीं कि बुलाया, बट मैंने आपकी वीडियोस देखी, आप भी नवरात्रि में वहाँ पर थे, अम्बुबाची में। तो आपका वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस है? माँ के बारे में थोड़ा सा बताओ, क्योंकि अब वहाँ पे भी कामाख्या देवी भी बहुत ट्रेंडिंग हो गया है बहुत। क्या मैंने आपसे ये भी पूछना था, क्या गृहस्थी को जाना चाहिए कामाख्या देवी, क्योंकि जिस रूप के वहाँ पर माँ के दर्शन हैं, क्या एक गृहस्थी को दर्शन करने चाहिए माँ के? देखो, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि माँ भगवती, माँ जगजननी, माँ का उपदेश, माँ कामाख्या, अगर गलती से भी कुछ हमारी जो वहाँ से अगर कुछ भी निकल जाए तो क्षमा कर माँ भगवती हमें। देखो क्या है ना, सृष्टि का मेन सेंटर पॉइंट जो बोलते हैं वो है माँ कामाख्या। मतलब माँ का जो गर्भ होता है, जैसे वो मेन है, वैसे ये चीज है। तो हम तो यही कहेंगे कि जो कामाख्या है ये सदियों पुरानी एक सिद्धपीठ, एक शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ है। तो जब माँ सती के जब शरीर का जो खंडन हुआ था, तो उस टाइम पे कोई और जगह पे कोई कहीं जाके केश गिरे माँ के, कहीं जुमा गिरी है, कहीं माँ का हाथ गिरा है। 52 शक्तिपीठों में से एक ये है माँ कामाख्या, जहाँ नीलांचल पे बसी हुई है माँ। तो
वहां पे अगर आप जाओगे, ये तो तंत्र का गढ़ है, हम्म, वहां पे सिर्फ तांत्रिक लोग ही जाए, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। सर्वप्रथम तो ये बात, माँ का घर है, मायके में तो हर कोई जा सकता है ना। पर हाँ, उसकी भी कोई गरिमा है जी, उसके भी कुछ नियम है, वो आपको पालने हैं। वही नियम मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो आजकल क्या हो गया है, सोशल मीडिया पे बस जाना है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़। अम्बुबाची ये पर्व ऐसा है, पूरे वर्ष में आप घर बैठे या कहीं साधना, कोई पहाड़ों में जाके या जल में मग्न होके आप साधना ही कर रहे हो, ये जितनी फलीभूत नहीं होगी उससे 100 गुना आपको अम्बुबाची में 3 दिन में ये फलीभूत होगा। अच्छा, पूरे साल भर का फल आपको 3 दिन में प्राप्त। अच्छा, इतना इतना पावरफुल इतनी टाइम है वो। पावर है, इतनी एनर्जी है वहां पे। सिर्फ मात्र परिक्रमा करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। नीलांचल पे पैर रखने से ही मात्र कार्य आपके सिद्ध अच्छा। होते हैं। ये एनर्जी है, सिर्फ वहाँ पहुँचने से ही। स्वयं माँ पूरी दशमा विद्याएं वहाँ पे विराजमान है ना। और अगर वहां पे जाना है तो तांत्रिक तो जाते हैं, जी, जो भी साधना है कुछ है वो हो गया। उसी के साथ में अगर गृहस्थों को जाना है तो बीच में जो कलावधि आता है आप उसमें जाए, दर्शन करें। और सर्वप्रथम तो हम ये कहना चाहेंगे कि गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है, जी, एक योनि पीठ है, एक योनि स्वरूप है माँ। तो आप हमें एक बात बताएं, हमारी माता हो, हमारी बहन हो, क्या हम उनके प्राइवेट पार्ट देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम उनके प्राइवेट पार्ट को छू सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये बहुत गलत बात है कि पुरुषों ने तो ज्यादा करके तो नहीं जाना चाहिए, हम तो ये कहेंगे। अंदर गर्भगृह में, गर्भगृह में नहीं जाना चाहिए। आप कहोगे कि हाँ हम तो माँ मान रहे हैं, हमारे दिल में तो कोई पाप नहीं, फिर माँ तो आपके घर में भी है, सही बहन बात तो है, आपके घर में भी सही बात है ना। पर ये आदि शक्ति है, ये स्वयं माँ है ना, इसने पूरे सृष्टि को जन्म दिया है। आप ये कैसे वहां जाके कोई स्पर्श कर रहा है, कोई वहां पे जाके फोटोज क्लिक कर रहा है, ये बहुत गलत बात है। वो कोई सेल्फी पॉइंट नहीं है, वो कोई टूरिस्ट पॉइंट नहीं है, वो साधना का स्थल है ना। वहां से तो जितना आप पा सको उतना पा लो, दोबारा पता नहीं ये मौका कब मिले नहीं मिले। जीवन तो बिल्कुल एक क्षण भर का भी नहीं कह सकते अपने लिए, कब क्या हो जाएगा किसी का भरोसा नहीं। मामा, मैंने ना एक चीज और सुनी है कामाख्या देवी मंदिर की, कि अगर माँ ने नहीं बुलाया और कोई व्यक्ति वहां पहुंच गया है, लेकिन वो अंदर कदम नहीं रख सकता जब तक माँ की आज्ञा हो। ऐसा सच है? ये स्वयं हमारे साथ में ऐसे हुआ है। अच्छा, किसी और की तो बात हम नहीं जानते, पर ये हमारा जो एक्सपीरियंस है हम वही आपको शेयर अच्छा, हम सर्वप्रथम जब कामाख्या गए, जब हमें तो कुछ पता नहीं था, जल्दबाजी में जाके देखते हैं तो क्या आप संन्यास में थे? जी नहीं, संन्यास में नहीं थे हम। अच्छा, हाँ, पर मतलब वही मार्ग में जाना चल रहा था, बिल्कुल गेटअप वही रख रहे थे हम, बिल्कुल त्रिपुण विपुण लगा के जा रहे, बड़ा सा तिलक लगा के जा रहे। कोई मतलब उसमें तब तक रुचि आ गई थी कि संन्यास में ही जाना है, कि हाँ जाना संन्यास में है, जो संन्यास भाव होता है एक साधु भाव, वो आ चुका था। तो हम वहां तक गए और हमने पंडाल लोगों को पैसे देने की भी कोशिश की कि भले आप अंदर से दर्शन करें, पैसे ले लो पर हमें एक बार माँ के दर्शन करा दो। तो वो पॉसिबल ही नहीं हुआ, ना हमारा कन्या पूजन हुआ, ना कन्या भोजन हुआ, ना हम गर्भगृह में जाके दर्शन कर पाए। तो ये इस संकेत को क्या माना जाए? इस संकेत को यही माना जा सकता है कि ये हमारे जो पिछले जन्म के जो कर्म है या इसी जन्म के जो बुरे कर्म है, कि वो बाकी होने की वजह से माँ का आदेश नहीं है। हम तो स्वयं को यही
मन को ये संतुष्टि। तो अगर जैसे कुछ ऐसे जाने अनजाने में किसी से कुछ ऐसे पाप बन गए तो उसका निवारण फिर किस तरीके से किया जाए कि माँ प्रसन्न हो जाए? आप अगर कहोगे कि मैंने इतने पाप किए हैं पर मैं गंगा जी में जाके मैं स्नान कर लूंगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे, ये सब नहीं। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। देखो, कर्म है, कर्म किसी को छूटा नहीं है, स्वयं भगवानों को नहीं छूटा, तो ये अपने को मनुष्य जीवन है। तो ये जो भी चीजें ये भुगतनी है। कर्मों का प्रायश्चित किया जाता है जब जाके आपके कर्मों का निवारण किया जाता है कि जैसे आप भूखे की भूख जान रहे हो, प्यासे की प्यास जान रहे हो, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं कर रहे हो, अपने वजह से किसी का मन ना दुखे, कोई नाराज ना हो, ये बातों का ध्यान रख रहे हो तो भगवती प्रसन्न है। भगवती ये भी नहीं चाहेगी कि आप दिन भर मेरे दिया अगरबत्ती करो, वो भी नहीं। मैं यही पूछ रहा था कि अगर किसी गृहस्थी को कोई विधि नहीं पता कि किस विधि से पूजन करना है और वो सबके साथ अच्छा कर रहा है और बस एक मन में नाम ले रहा है जय माता दी सुबह सुबह, तो उससे भी देवी प्रसन्न रहेंगी? क्या होता है ना, भगवती ये कभी नहीं कहती है कि आप मेरा पूजन अर्चन करो, आप मुझे घंटे 2 घंटे लेके बैठो। ये अपनी मन की संतुष्टि है, ये अपने मन के भाव है, अपने भगवती को प्रसन्न कर रहे हैं कि माँ हमारे पर और प्रसन्न हो, है ना। तो ये अपने भाव है कि ये अपने, और ये सनातन का एक अपना फर्ज कहीं कह सकते हैं, है ना, कि अपने को ये निभाना ही निभाना है। सनातन में आपने जन्म लिया है तो पूजन अर्चन ये चीज तो चाहिए ही चाहिए, जरूरी है। और अभी जैसे हमने बात करी तो अगर गृहस्थ है जिनको नहीं पता है, 2 हाथ तीजा मस्तक नमन करके आप अगर 2 मिनट कह देते हो और दिन भर में पूरा फॉलो करते हो आप कि मैं किसी का मन नहीं दुखाऊंगा, मेरे वजह से किसी का मन दुखे, मैं ऐसे नहीं करूंगा, या मेरे मन में कोई गलत विचार ना आए, ये सारी चीजों से आप अगर परे रहोगे तो ये भगवान भक्ति ही है, ये भी माँ उसमें भी खुश है ना। अभी हमने फिर बात करी थी मयंक की, आप मयंक के बारे में कुछ बताओ क्योंकि वो बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है और मैं भी हम टालने की कोशिश कर रहे हैं मैं भी जानना चाहता हूँ उसके बारे में। तो मयंक के बारे में आप कुछ आपका एक्सपीरियंस कि आप गए या वो सब शेयर करो, क्योंकि मैंने ना मयंक के बारे में बहुत कुछ सुना है कि लोगों को ऐसा डराया जाता है मयंक मत जाना, वहाँ पर कोई भी तांत्रिक आपको बिल्ली बना देगा, कुत्ता बना देगा। तो क्या ये सब के बारे में आप बताओ, मेरे को जानना है। ये क्या है ना, मयंक को त्रिया राज्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिया राज्य। अच्छा, है ना। पहले के जमाने में ये सारी चीजें होती थी, उतनी साधना, कठोर साधना थी। आजकल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, अभी कुछ नहीं, सिर्फ ये है अभी कि जिस जगह पे साधनाएं करते थे वो स्थली है, जिस जगह पे बहुत सारे पुराने जो अघोरी रह चुके हैं, तांत्रिक रह चुके हैं, उन्होंने जिस स्थल पे साधनाएं की है वो आज भी वैसी की वैसी है। आज भी सिद्ध हो गई वो जगह, सिद्ध हो गई है वो जगह, बस इतना है, उसके अलावा कुछ नहीं है कि कोई मयंक जाएगा तो वहाँ पे कोई टाना टोना कर देगा, कोई जादू टोना कर देगा, कोई कुछ कर देगा। मयंक को त्रिया राज्य भी कहा जाता है। त्रिया राज्य। और मयंक में ऐसी स्थली आज भी है कि जो प्राचीन काल से जो सिद्ध पुरुष रह चुके हैं, जो तांत्रिक अघोरी बड़े से बड़े, तो उन लोगों ने जो साधनाएं की है, जो कठोर साधनाएं की है, जो अभी करना वो तो बहुत असंभव ही हम कहेंगे, क्योंकि आजकल किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो इतनी कठिन साधनाएं कर सके। है कुछ गिने चुने लोग हैं, गिने चुने लोग हैं कि उनका नाम हम रिवील भी नहीं कर सकते हैं कि वो लोग करते हैं। और बाकी आजकल बहुत सारे जगह पे तो यही है, सारी फेक न्यूज फैल रही है कि वहाँ पे बिल्ली बना देंगे, कुत्ता, ऐसे कुछ नहीं, डरने की कोई बात नहीं है।
आप जा सकते हो घूमने के लिए। अभी तो बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन गया है। अच्छा, तो वहाँ पे मतलब अभी भी सब अगर देखोगे ना वहाँ पे, तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि तालाब है या नदी है, वो तो नहीं कह सकते, पर बहुत विशाल काय है। अच्छा। हाँ, जहाँ देखोगे वहाँ बिल्कुल आपको पानी पानी नजर आएगा। और वहाँ की जो पहाड़ है, जो चट्टाने हैं, वो ऐसी है ना, बहुत बड़े बड़े विशाल पत्थर है। मतलब कुछ अलग वो सा लगता है, वहाँ मायावी टाइप कह सकते हो मैं? मायावी टाइप तो कुछ नहीं लगता है, पर घूमने फिरने में बड़ा आनंद आता है। हम तो जाते हैं, हम आज भी जाते हैं। हाँ, हम साधना करते हैं, जाके स्वयं को करना है। स्वयं बहुत सारी गुप्त जगहें हैं ऐसी, कि ऐसी भी जगहें हैं आज भी वहाँ पे है, कि जहाँ पे पहले की युग में, पहले मतलब बहुत सालों पहले वहाँ पे बलि प्रथा चलती थी। अच्छा। जो नर बलि दी जाती थी, नर बलि दी जाती थी, तो वो भी जगह है। उसी के पीछे अगर देखा जाए तो माँ काली का मंदिर भी है, छोटा सा, बिल्कुल पहाड़ी के पास में। वहाँ पे फिर छोटे गणेश जी भी हैं। फिर उसी के थोड़ा पीछे जाओगे तो आपको नरबली वाली जगह भी मिलेगी। तो ये, पर आजकल ये सब नहीं। तो मैं जैसे अभी भी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे बलि चढ़ती है, तो आप बलि को आप किस तरीके से देखते हो? क्योंकि आई थिंक दोनों तरीके से पूजन होता है, कि एक सात्विक तरीके से भी है, तामसिक तरीके से। तो आप बलि को किस तरीके से देखते हो? क्योंकि आजकल बहुत से लोग हैं जो विरोध भी करते हैं बलि का। बहुत साधु संतों की मैं बात कर रहा हूँ, और बहुत से कहते हैं कि बलि नहीं देनी चाहिए। ये तो कहते हैं, और ये एक तरफ ये ऐसी भी है जो कहते हैं कि माँ को देनी पड़ेगी वो। तो आपकी उसमें क्या आप कहना चाहेंगे उस बारे में, बलि के बारे में? क्या होता है ना, कोई भगवती बलि नहीं मांगती है, पर जब देवी देवताओं के ऊपर जब राक्षस प्रहार करते थे या उनको दुविधा में डाल देते थे, बड़े सिद्ध पुरुष रहते थे, साधु महात्मा और संत ब्राह्मण जो रहते थे, उन लोगों को परेशान करते थे, तो हवन यज्ञ करते टाइम जो परेशानी आती थी उन लोगों को, तो उस समय माँ भगवती स्वयं राक्षसों का वध करके रक्तपान करती है। तो उसी प्रकार ये है कि आज ये सब बलि दी जाती है, तो वो राक्षसों की वजह से होता है ना? ये है। तो ये सही है कि नहीं है? देखो, अगर कहोगे कि ये सही है या गलत है, ये सात्विक पद्धति से भी हो सकता है, जिसमें नारियल की बलि दी जा सकती है, नारियल की बलि दी जा सकती है, कद्दू की बलि दी जा सकती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि उसकी बलि दी जाती है, नींबू से होती है, ये सारी चीजें से होती है। पर कामाख्या ये ऐसी जगह है, यहाँ पे सदियों से ये परंपरा चलती है, और ये परंपरा, ये प्रथा बंद करने के लिए आदिगुरु शंकराचार्य जी ने भी बंद करने की कोशिश की। आप कामाख्या जाओगे तो वहाँ मंदिर भी देखोगे, आदिगुरु शंकराचार्य जी का मंदिर है, तो उन्होंने भी बंद करने की कोशिश की, पर वो संभव नहीं हुआ। स्वयं बकरा हवन में जाके कूदता था। अच्छा, तो ये स्वयं कूद गया जी। और जब प्राणी भी यही समझते हैं कि ये माँ के प्रति हमारा भाव है कि हम बुरे का, देखो हर कोई प्राणी रहे, हर कोई जीव है, वो अच्छे बुरे कर्मों से घेरा हुआ है, तो प्राणियों का दिमाग प्राणियों की तरह ही चल सकता है, वो उनकी तरह से ही विचार कर सकते हैं। तो उनका भी यही भाव हो सकता है कि हम स्वयं माँ को अर्पण हो जाए कि हमारे कर्म में है। पर बलि प्रथा जो है बाकी और जगह पे जो भी है, हम तो यही कहेंगे कि निष्पाप जीव है तो वो बंद हो जाए। परम पूज्य गुरुदेव के बारे में मैं आपके मुख से कुछ सुनना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सब देखने वाली ऑडियंस को भी एक बारी बताएं परम पूज्य गुरुदेव के बारे में। सदगुरुदेव भगवान के बारे में हम कुछ कहें, इतने हमारी पात्रता नहीं है, और उनके बारे में क्या ही कहे, शब्द कम गिर जाएंगे।
ये सर्वप्रथम वाले सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान की जय। हमारा एक छोटा सा सर्वप्रथम हमें एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। अनुरोध जो है, हमें गुरुदेव भगवान मिलने से पहले जिस दिन हमें साधु भाव पूरी तरह से मन में जाग गया, हम सोशल मीडिया पे खुद खोज रहे थे। खोजने के बाद में क्या खोज रहे थे आप? कि ये हमें एक रील आई और गुरुदेव भगवान की एक रील आ गई, वीडियो आ गई। ठीक है। तो प्यारे गुरुदेव भगवान की वीडियो पूरी देखी हमने, जितनी भी है उतनी पूरी देखी। फिर उसके बाद में हमने वही आईडी में जाके मैसेज कर दिया, जिस आईडी का नाम है, आईडी की मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आईडी कौन सी थी, आप एक बार सबको बता दो। जी, राष्ट्रीय महाकाल सेना इंदौर वाली जो आईडी है उस पे हमने मैसेज डाला। फिर एक भैया जो ऑफिशियल आईडी है वो राष्ट्रीय महाकाल सेना भारत, जिसपे आप गुरुदेव का सब कुछ अगर किसी को फॉलो करना है तो जी वो वहाँ पे जरूर करें, हम तो यही कहेंगे है। तो हमने वहाँ पे मैसेज भी डाला कि भैया हमें गुरुदेव भगवान से मिलना है, ये वो है। तो वो भैया ने हमसे बात भी किया, बोले भाई हम फोन पे बात करेंगे। हमें फोन आया, हम बड़े खुश हो गए, हमें लगा कि गुरुदेव भगवान से बात होगी और वो दूसरा ही पे बात करे भैया। तो फिर हमें कहते हैं कि माई क्या है ना, आपको बार बार मैसेज ना करें। बोले भैया हमें दीक्षा लेनी है गुरुदेव से। बोले तो दीक्षा विक्षा नहीं देते भैया, बोले हो। हाँ, हम पहले वही टूट चुके हैं। पब्लिक कोई बात नहीं थी कि दीक्षा नहीं देते, हम तो मन से गुरु मान लेंगे उनको, पर एक बार मिलने का मौका है तो दर्शन तो दीजिए हमें। तो बोले कि 6 जून की बाद में बात होती। बोले ओमकार जी में आते हैं गुरुदेव भगवान, वो मकर संक्रांति के दिन कन्या पूजन करते हर साल मकर संक्रांति के गुरुदेव भाई होते हैं जी। तो हमने सोचा कि चलो हम जाएं। बार फोन मैसेज भैया क्या अपडेट है बताओ, भैया क्या अपडेट है बताओ, हम बता देंगे। तो जैसे मकर संक्रांति परसों है, हम कल निकलना था, हमें पूरा गाड़ी वाड़ी का इंतजाम कर लिया, सब निकल गया। भैया का फोन बंद, स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑफ। इंस्टा पे मैसेज डाल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद में हम तो रो रहे, परेशान हो रहे, क्या कर क्या नहीं। वहाँ पे जाके पूछा, वहाँ पे दुकान वाले को पूछ रहे आप ये गुरुदेव को देखा है? अपने को ज्यादा कुछ पता ही नहीं है, रैंडम लोगों से पूछ रहे। तो गुरुदेव को आपने देखा है? बोले हाँ माई हमने तो देखा है इनको, पर ये अभी कहाँ पे हो गया और ये यहाँ पे रहते नहीं, कहीं बाहर रहते पर आते हैं कभी कभी। चलो ठीक है। तो हमारे कुछ शिष्य लोगों को लेके गए थे हम, तो गए हम नर्मदा मैया को चुनरी जो भी कुछ प्रसाद चढ़ाने। मैया को भी बोल दिया कि माँ आपके पास आए, आपके चरणों में हमारे गुरुदेव भगवान को मिला दो। फिर मंदिर गए, दर्शन किया। स्वयं ओमकार जी को जैसे कि धमकी दे के आए। अच्छा जी, आपके पास आए हैं इसका मतलब ये नहीं है आप शिव हो, हम जानते हैं, और हम आपको मिलने नहीं आए। हम आपके गुरुदेव भगवान से ही मिलेंगे, हमारे लिए शिव वही है, सब कुछ वही है। जय हो। है ना, ये पूरी तरह से भाव जग गया। तो आपकी नगरी में आए हैं, आप यहाँ के राजा हो, आपको मिलाना है या नहीं मिलाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर नहीं मिलाओगे तो उसकी जिम्मेदार आप लोगे, फिर आपको क्या करना है सोचो। फिर दोबारा हम कभी ओंकार जी नहीं आएंगे। और वहां से निकले और एक ऐसे ब्रिज लगता है वो, हाँ जी, वो क्रॉस करके आए। फिर हम रोते रोते आ रहे थे, फिर एक अचानक से पंडित जी आए, कोई पता नहीं। तो ब्राह्मण देवता पूछते हैं कि माई क्या हुआ, क्यों रो रहे हो आप? तो बोला कि हमारे गुरुदेव भगवान नहीं मिल रहे हैं। और तो बोले कि कौन है आपके गुरुदेव? देखो कह भी नहीं पा रहे हैं क्या ही बोले। तो हमने फोटो दिखाई उनको, अरे ये हम तो उधर ही जा रहे हैं, विशाल भारती जी महाराज आपके गुरुदेव है। नाम भी नहीं ले सकते। बोले कि चलो हमारे साथ में, चलो भैया हम लेके जाते हैं। फिर निरंजन अखाड़ा लेके गए हमें। गुरुदेव को जैसे देखा तो पहली बार में ही हमारा रोना स्टार्ट हो गया। तो मतलब उनके सामने वो स्वयं अपने आप में शिव दिखते। उनकी जो हंसी है
वो बहुत अलग है। जी। उनके बारे में मतलब अगर कुछ बोले ना तो जितना कहे उतना कम है। और जब से गुरुदेव मिले हैं उस दिन से तो हमारे भाग्य चमक गए। उस दिन के आगे कुछ कह नहीं सकते। अगर ये जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं वो भी बहुत से लोग हैं जो गुरुदेव से मिलना चाहते हैं, जैसे आप मिलना चाहते थे, और आपको भी एक सही पता ही लग रहा था कि किस तरीके से मिलना है, तो आप एक बार अगर बता सकें कि अभी जैसे आपने राष्ट्रीय महाकाल सेना का नाम लिया, राष्ट्रीय महाकाल सेना के बारे में भी आप बता सकें अगर थोड़ा बहुत, कि किस तरीके से लोग जुड़ सकते हैं राष्ट्रीय महाकाल सेना से और गुरुदेव से, तो उस बारे में आप जरूर एक बार सबको बता दीजिए। गुरुदेव भगवान ने हमें भी थोड़ा बहुत कुछ, थोड़ा नहीं मतलब बहुत, हमारे लिए तो बहुत बड़ा ही पद है वो तो, हमारे धुलिया जिला का सचिव का पद दे दिया है हमें। तो और बहुत कम टाइम में गुरुदेव भगवान ने हमारा मन पहचान लिया, तो है ना, उनको भी क्या लगा पता नहीं। तो एक राष्ट्रीय महाकाल सेना की एक गूगल पे आप सर्च करोगे तो www.राष्ट्रीयमहाकालसेना.com इस आईडी पे अगर जब जाओगे आप सर्च करोगे तो आपको एक फॉर्म आ जाएगा, वो फॉर्म आपको भरना है तो आपका कार्ड बन जाएगा वहाँ से। तो वहाँ पर प्रोसेस, पूरी प्रोसेस है वहाँ पे, ज्वाइन महाकाल सेना करके उस पर क्लिक करके फॉर्म आ जाता है। जी, तो उससे आईडी कार्ड जनरेट हो जाएगा और हम राष्ट्रीय महाकाल सेना के मेंबर बन जाओगे। तो इन फ्यूचर कोई भी इवेंट्स होते हैं तो कुछ है और गुरुदेव के दर्शन करने तो हो सकते हैं, इजी तरीके से आप जा सकते हो, क्योंकि आप तो फैमिली मेंबर ही बन जाओगे तो आप इजी जा सकते हो। और इतना जरूरी नहीं है कि मतलब आप फैमिली मेंबर बनोगे तो ही गुरुदेव बनेंगे। गुरुदेव भी मिलते हैं, सबको मिलते हैं, सबको अपना मानते, सब बच्चे हैं गुरुदेव। गुरुदेव ऐसे भी नहीं बोलते कि आप जुड़ जाओ हमारे में, ऐसे कभी नहीं। और मैं एक चीज और इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आपको राष्ट्रीय महाकाल सेना ज्वाइन करनी है। राष्ट्रीय महाकाल सेना की वेबसाइट पे आप जाइएगा तो वहाँ पे जो उद्देश्य है गुरुदेव के कि राष्ट्रीय महाकाल सेना क्यों बनाई गई है, आप वो उद्देश्य पढ़िएगा और आपको पता लगेगा। अगर आपको लगे कि हाँ आप भी उसमें कुछ किसी भी तरीके से आप अपना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन टर्म्स, ऐसा नहीं कह रहा मैं पैसे के उसमें, कि जो उसमें लिखा हुआ है कि गुरुदेव का क्या क्या दर्शन वो है, विजन है उस राष्ट्रीय महाकाल सेना को लेकर, तो कि बुजुर्ग माताओं के लिए वृद्धाश्रम। अभी मतलब है ना, क्या है, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि आपकी राष्ट्रीय महाकाल सेना है, फिर वो फॉर्म फिलअप करना है, फिर वहाँ पे एंट्री लेने के लिए एक छोटा सा अमाउंट है, वो नॉर्मल रास्ते पे जाते जाते जेब में से भी गिर सकता है। 51 रुपए है, वो कोई मंदिर में भी जा सकते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि कोई अपने से अच्छा कर्म नहीं होता है तो वो इस तरीके से हो जा रहा है, और वो भी कोई गुरुदेव के जेब में नहीं जा रहा है और ना कोई सेना के जेब में जा रहा है। उससे जो अनाथ आश्रम है, वृद्ध आश्रम है, गौशाला है, वो सारा पैसा वो वहाँ यूज होता है। अभी क्या है, गुरुदेव के पास जब भी जाओगे तो हर जगह जहाँ पर भी जाओगे तो आप कुछ ना कुछ प्रसादी पाओगे ही पाओगे, है ना। साधु संत है, संत लोग, गुरुदेव भगवान तो एक बागंबर के अलावा तो कुछ नहीं, उनके जेब में भी कहाँ से पैसा है, तो हम तो यही कहेंगे। और गुरुदेव का एक ही उद्देश्य है कि चारों वर्ण अपनाना होगा, हिंदू राष्ट्र बनाना होगा, यही उनका उद्देश्य बस। मतलब अभी बहुत सारा कुछ है मेरे को आपसे जो बहुत कुछ पूछना है, और जैसे अभी मेरे को मालूम है आपका भी समय कम है, तो आज के इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप कभी हो सके तो हमारे स्टूडियो भी बता रहे श्रीधाम वृंदावन में, और आपका अपना स्टूडियो, हमारा हो गया हमारे परम पूज्य गुरुदेव का ही स्टूडियो है। बाकी आज के इस पॉडकास्ट में कुछ हमसे गलत बोला हो, हमने कुछ गलत बोल दिया तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं, देखो क्या होता है ना, गलती इंसान से ही होती है ना, और जिसे गलती ना हो वो तो भगवान ही करेंगे और क्या है। और आप भी तो हमारे गुरुदेव भगवान के ही बच्चे हो, तो हम क्या ही आपको कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं बोल सकते। इस पॉडकास्ट के एंड में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जय माई की चिंता का नमो नारायण। भगवती जगत जननी माँ कामाख्या।